गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों को विशेष अधिकार देते हुए लोकतंत्र का पहला मंदिर या लोकतंत्र का पहला स्टेज की भूमिका में पंचायती राज संस्थानों को लाया गया। कुछ युवा चेहरे आए जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता के साथ पंचायत के विकास को एक नए रूप में देखा। इसी बीच में हमारी टीम ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए पहुंची है सीसो पंचायत में, जो दरभंगा जिला से शहर के मुख्यालय से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। हमारी मुलाकात हो रही है शमसे आलम जी से। शमसे आलम जी यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं और इन्होंने लगभग एक कार्यकाल अपना अच्छे तरीके से निभाया है। जो हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, कुछ लोगों से हमारी बात हुई। हमारी बात हो रही है शमसे आलम जी से। शमसे आलम जी, सबसे पहले तो आपका सिटीजन आवाज़ पे स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जो आप इस पंचायत में आए और इस पंचायत की आवाज़ को पूरे देश विदेश पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने पहले कार्यकाल में कौन सी वो महत्वपूर्ण काम किए जो आपसे पहले जो लोग थे वो नहीं कर पाए थे। हमने अपने कार्यकाल में गांधी जी के सपना को पूरा किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। हमने जब मैं चुनाव जीता और अपने कंधे पे कोदाली लिया और कोदाली ले करके अपने गांव में निकल गया और गड्ढा खोदना शुरू किया और लोगों का स्वच्छता बनाने का शुरू किया और शौचालय बनाने का शुरू किया, जो 50% से वो हमारे यहाँ शौचालय नहीं था। तो गांधी जी के सपना को साकार करने की कोशिश किया। गांधी जी का सपना हमने साकार किया, घर घर शौचालय बनवाया और ओडीएफ पंचायत को किया खुले में शौच मुक्त मेरा पंचायत हुआ। सड़क पे कहीं शौच नहीं मिलेगा। पहले लोग सड़क पे चलने लायक नहीं थे। पहले हमारे यहाँ लोग कर कुटुंब मेहमान लोग आते थे तो बाजार में उनको खाना खिला दिया जाता था, क्योंकि वो गाँव में आएंगे तो नाक बंद करके आते थे। वो गंदगी को देख के मेरे घर पर खाना नहीं खा पाते थे, इसीलिए पहले ही खिला करके बाजार में घर में लड़का या लड़की को दिखाने का काम होता था। हमारे पंचायत का कुछ गांव ऐसा भी था। तो हमने गांधी जी के सपना को साकार किया। जो सबसे बड़ा काम है, स्वच्छता अभियान चलाया, पंचायत को ओडीएफ कराया, ओडीएफ करा के पंचायत में मान सम्मान बढ़ाया और पंचायत को अतिरिक्त राशि 1 करोड़ रुपए का दिलवाने का काम किया, जिससे मेरे पंचायत का और भी विकास का काम में तेज रफ्तार पकड़ लिया। ओडीएफ कराने के बाद हमने ये सबसे पहला काम किया, गांधी जी के सपना को साकार किया, स्वच्छता अभियान चला के गंदगी को दूर किया। उन्हीं गांधी जी का एक और सपना था कि मनरेगा जैसी योजनाओं को गांव में लाकर लोगों को बेरोजगारी को कम करने को लेकर लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। मनरेगा में आपके द्वारा किस तरह से काम किया गया? देखिए, मनरेगा सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि है मजदूरों के ऊपर तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन फिर भी बांध का निर्माण करवाया, मदरसा का बाउंड्रीकरण करवाया, सरकारी मदरसा है, मनरेगा द्वारा उसका बाउंड्रीकरण कराया, मिट्टीकरण करवाया, कई जगह धार्मिक। कितने जॉब कार्डधारी हैं इस पंचायत में? हमारे पंचायत में जॉब कार्डधारी कम से कम 1000 से ऊपर है। 1000 जॉब कार्डधारी है मनरेगा योजना के तहत। स्कूल के शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? गांधी जी ये भी कहते थे कि एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड ऑफ सोसाइटी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल यहाँ चल रहा है, प्राइमरी स्कूल होगा, मध्य विद्यालय होगा, उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसे काम कर रही है आपके दिशा निर्देश में? देखिए, जब मैं पंचायत का एक आम नागरिक था और जब मैं इसी पंचायत के स्कूल से पढ़ा लिखा तो स्कूल की स्थिति मुझे पता था और शिक्षा की भी स्थिति पता था कि क्या स्थिति है। बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होते थे और 12 बजे 1 बजे शिक्षक महोदय लोग आते थे और तब तक छुट्टी की टाइम हो जाती थी और बच्चे लोग घर चले आते थे। कहीं व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था में नहीं थी। बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे, उनको उस सब चीज़ पर ध्यान नहीं रहता था। उनको सिर्फ उखाड़ मिट्टीकरण यही सब पर ध्यान रहता था, कैसे पैसा कमाना जाए। हम पैसा कमाने के पीछे नहीं भागा। आज हमारे रीजन में कई स्कूल उत्क्रमित हुई। हमारे यहाँ हाई स्कूल +2 हाई स्कूल नहीं थी। हमारे स्कूल पंचायत में ही मगनाई में हाई स्कूल उत्क्रमित हाई स्कूल हुई। तो जो भी स्कूल समय पे खुलता है, समय समय पर हमने निरीक्षण किया, हम समय समय निरीक्षण पंजी चेक किया, समय समय पर अपनी हाजिरी दर्ज किया और समय पर मध्याह्न भोजन का भी निरीक्षण किया। और आज टाइमली स्कूल खुलती है, लोग भी जागरूक है। मैं नहीं पहुंचता हूं तो लोग आके हाजिरी काट देते हैं, शिक्षक अगर लेट से आते हैं तो। समय पर शिक्षा है। आज हमारे स्कूल के बच्चे जो भी इस पंचायत में हमने इतना प्रोत्साहन लोगों को किया कि हमारे पंचायत में आज तक कभी नहीं होता था। मैं अपने निजी कोष से जो भी बच्चे शिक्षा के ऊपर, जो बच्चे मैट्रिक में सबसे ज़्यादा नंबर
लाता है, मैं उसको 5100 रुपया से पुरस्कृत करता हूँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन। चाहे वो बच्चे किसी भी स्कूल से पढ़े हो, सरकारी स्कूल से हो, कॉन्वेंट स्कूल से हो, या कहीं से भी पढ़े हो, ये मेरे पंचायत के से भी पढ़े हो, कहीं के भी, जो सबसे ज़्यादा टॉप में लाता है उसको 5100 रुपया है स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करते हैं। और सुचारू रूप से हमारे यहाँ की सभी स्कूल चलती है। हमारे यहाँ स्कूल हाई स्कूल नहीं थी, हमारे यहाँ स्कूल हाई स्कूल भी, शिक्षा पर हम इस तरीके से ध्यान दिया। ये दरभंगा शहरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम कर रहा है या नहीं? जी हाँ, पहले हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थिति बहुत जर्जर थी ज़रूर, लेकिन बहुत जर्जर की स्थिति थी, जानवर बैठा करते थे उसमें। लेकिन जब मैं मुखिया बना और हम अपने माननीय विधायक संजय सरावगी जी के द्वारा उनसे कह करके पैरवी करके हेल्थ वेलनेस सेंटर का निर्माण करवाया, और उसमें मैं अपना जो सरकार द्वारा दी गई राशि, उसमें मैं अपना 1 लाख रुपया अतिरिक्त डोनेट करके उसको बहुत ही अच्छे से सुंदर बनाया, टाइल्स मार्बल लगा के, नल कप लगा के। हम अब निजी कोष से 1 लाख रुपये का मेरा योगदान है उसमें, और वो योगदान देने के बाद मैं उसको इतना अच्छा से हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया कि आज वहाँ एक डॉक्टर नहीं 2-2 डॉक्टर बैठते हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट जाके, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जाके देख सकते हैं। और मेरे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुचारू रूप से अब चल रही है, बहुत जल्दी इसमें बड़ा हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है।